हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर 31 को SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो ये 2 शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है। तो बात बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है। तो इसकी लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। हालांकि पूरा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ईजी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई मेंस का एग्ज़ाम है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो अब बात करें रिव्यू की, तो दोस्तों आप अपना अपना सभी बताना कि किसने क्या अटेम्प्ट किया है, और मैं अपना भी सेफ अटेम्प्ट बताऊंगी कि मैंने कितना क्या किया है। तो पहले इसका एनालिसिस की बात करें, किस में क्या पूछा गया था। पहले जीए की बात करें तो जीए में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा गया था। बैंकिंग सेक्टर से भी जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसी में ज़्यादा पूछा गया था। ओल्ड जीके तो बिल्कुल इतना नहीं पूछा, और जनवरी फरवरी से लेकर मतलब कि पिछले 1 साल तक जितना करंट अफेयर्स है उसमें ज़्यादा ही देखने को मिला है। मार्च अप्रैल फरवरी तक भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब बात करूँ मैं अपने अटैम्प्ट की, इसमें मैंने किया है 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। अब इंग्लिश में चले तो इंग्लिश का मुझे इतना टफ नहीं लगा जितना IBPS क्लर्क मेंस का था, जो मैंने पिछले साल दिया था। उसका IBPS क्लर्क मेंस का ही ज़्यादा टफ था। इस बार SBI क्लर्क मेंस का इतना ईजी माना तो ईजी है, क्योंकि SBI क्लर्क तो मेरी सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाई थी, इतना टफ था। और उसकी कट ऑफ तो 72 गई थी। मैंने गुजरात से फिल किया था और मैंने टोटल नंबर आए रहे थे 76। सिर्फ इंग्लिश के कारण ही मैं फेल हो गया था उसमें। अब बात करूँ इसमें क्या क्या पूछा गया था। इसमें 2 तो RC थे, तो मैंने उनको स्किप कर दिया, मैंने उनको छेड़ा ही नहीं। और बात करूँ फिल एंड ब्लैंक्स की, मैंने उन पर ज़्यादा फोकस किया। और दूसरा एक नया देखने को चीज़ को मिला है, जो अपन रीअरेंजमेंट करते हैं ना, उसको लेकर उसी टाइप का उन्होंने पैराजम्बल में डाल दिया। मतलब कि 6 फिल एंड ब्लैंक्स दे दिया, उसमें फिर ऊपर में 6 वो केप की वर्ड वो लिख दिए कि इसमें कौन से क्या फील हो रहा है। पहले कि उसको एक तरह से पढ़ो, उसको मतलब उसको पढ़ो पूरे पैराग्राफ को, फिर कौन से ऑप्शन में कौन सा वर्ड आएगा। इस तरह का ऐसा फिल एंड ब्लैंक्स को देखने को मिला, पैराजम्बल देखने को मिला है। तो उसमें मैंने 24 अटेम्प्ट किया है। अब बात करें मैथ सेक्शन की, तो मैथ सेक्शन भी मॉडरेट टाइप से ही था, डिफ़िकल्ट भी नहीं था, लेकिन जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है उन्हें उसने 25+ बना के आया अच्छी तरह से। तो मेरे उसमें टोटल थे 24 क्वेश्चन। और बात करूँ मैंने उसमें क्या किया है, मैंने उसमें एक तो DI भी उठाई है, 4 DI पूछी गई थी, एक DI भी उठाई है, और 5 वो डाटा सफिशिएंसी पूछा गया था, वो मैंने किया है। और दूसरे वो लेस देन ग्रेटर देन वाले वो डाटा सफिशिएंसी वो भी मैंने किया है, इजी टाइप के थे। और फिर मैंने अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस किया, वो 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उसमें कम से कम मैंने 10 से 12 अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन किए हैं। बात करूँ रीजनिंग का, तो फ्रेंड्स रीजनिंग तो बोले ना वो फाड़ू फाड़ू जैसा वाला कुछ था। उसमें सिर्फ 2 पजल ही आसान थी और बाकी की तो फाड़ू थी। सब कुछ नया देखने को मिला था, इनपुट आउटपुट वो नया देखने को मिला। मतलब कि लगभग सारा पेपर 20 से 30 क्वेश्चन नए देखने को मिले। तो उसमें मेरे सेट अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने उसमें 18 क्वेश्चन ही किया है, इतना मैंने अंधे भी नहीं मारी उसमें। और एक चीज़ उसमें वो देखने को मिला था 3 नंबर का, जैसे वो घड़ी वाले क्वेश्चन नहीं आते कि जैसे वो ट्रेन पकड़ना होता है इतने बजे 9:10 के हैं, तो 2 घंटे बाद उसको किस टाइम पर पकड़ेगा, जो वो चिन्ह के रूप में वो देता है क्वेश्चन है, तो वो चिन्ह में बताना आता वो टाइम वगैरह, वो ऐसा 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने इसमें 17 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन किया था, मैंने ज़्यादा अंधी भी नहीं मारी। अब बात करूँ अपने ओवरऑल की, तो मैंने 95 क्वेश्चन किया है टोटल। और अब बात करूँ अपने स्टेट की, मैंने कहाँ से क्या फिल किया, तो मेरा होम रेजिडेंस तो राजस्थान है और मैंने गुजरात से फिल किया था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि किसने कौन से स्टेट से अप्लाई किया है और कितने अटेम्प्ट किए हैं। इससे ये अपने लिए हेल्पफुल होगा, अपन को पता चलेगा कि अपन किस पोजीशन पे हैं और अपन आगे चल के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही है ना। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं और कितना क्या अटेम्प्ट हुआ है आप लोगों का। और अब बात करें नेक्स्ट एग्ज़ाम की, पहले हम आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए खुशखबरी है कि IBPS PO में अब 1500 वैकेंसी के बजाय 3500 वैकेंसी हो गई है। कैनरा बैंक ने अकेले ने 2100 वैकेंसी इंक्रीज़ की है उसके अंदर। तो जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म दोबारा से री ओपन हो गए हैं, वो फिल कर सकते हैं। और RRB और क्लर्क के फॉर्म दोबारा से फिल हो रहे हैं, तो वो भी कर सकता है। अब बात करूँ नेक्स्ट मंथ यानी IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं प्रीलिम्स के, तो आपसे
मतलब कि जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया वो कर सकता है दोबारा से। और जो अब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और जिन्होंने जो जो गलतियाँ की हैं उनको दोबारा से सुधारने का मौका मिल रहा है अपने के पास, क्योंकि आईपीएस अब आने वाले 4 महीनों में पूरे टोटल एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लेगा, यानी कि फरवरी तक मेंस, कलरक, प्री सारे इंटरव्यू वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवा लेगा। तो अपने पास 4 महीने हैं और ये 4 महीने ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने लिए। एसबीआई कलरक ने जिसने जो गलतियाँ की हैं वो सुधार सकता है। मैंने भी जो गलतियाँ की है मैं भी अपनी सुधारने की कोशिश करूँगा, वो तो सभी करेंगे। तो मोस्टली ये देखो ना, तो अपने पास 4 महीने हैं वैकेंसी के वो जॉब लेने के लिए, क्योंकि फिर तो 7-8 महीने बाद में ही दोबारा फॉर्म स्टार्ट आएंगे। तो क्यों ना इसी साल अपन जॉब ले लें, क्योंकि जैसे आप जानते हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा मारी मारी चल रही है। और आप भी, वैसे तो आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, आपको सलाह की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आईपीएस कलरक प्रीलिम्स के बाद में। ओके बाय।